तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रेस्टोरेंट इन अदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है जो खाना खा चुका होता है और हमारे शेफ़ को थैंक यू कहता है। शेफ़ कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप दोबारा यहाँ पर आ सकते हैं। वो कहता है ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद ज़रूर यहाँ पर आऊँगा। हम देखते हैं वो ओल्ड मैन यहाँ पर एक बोट के ऊपर होता है। इस ओल्ड मैन को एक बंदा आके कहता है फ्यूगल, इसका नाम जो होता है फ्यूगल होता है। फ्यूगल से पूछता है कि कोई दिक्कत है क्या, तो वो कहता है कि नहीं, बस मैं वेट नहीं कर पाता हूँ 7 दिनों का, क्योंकि वो उस रेस्टोरेंट में जाने के बारे में सोचता है। फिर जो वहाँ खड़ा बंदा है वो हमें बताता है कि जो फ्यूगल है 20 साल पहले जो कुछ सामान लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि फ्यूगल जो है यहाँ एक खतरे में पड़ जाता है। जो ऑक्टोपस होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। ऑक्टोपस जो होता है वो एक मॉन्स्टर होता है जो इसी के अंदर रहता है। वो जो है उसकी बोट को डुबा देता है और उसकी लाइफ तो बच जाती है पर उसका बोट नहीं। फिर वो जो है यहाँ पर एक आइलैंड के ऊपर आ जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारे भेड़िए मिलते हैं जिनसे वो लड़कर जो फ्यूगल होता है वो अब समझ जाता है कि अब जो मेरी लाइफ है वही डिपेंड करेगी कि मैं जो हूँ मेरे पास कितनी सर्वाइविंग स्किल है और मेरी जो बॉडी है वो कितनी फिट है। फिर वो उस भेड़ियों को मारकर खुद ही खा लेता है। खाने के बाद जो है उसे वो खाना बहुत ही अच्छा लगता है। वो खुश होता है कि अब मैं जो हूँ सरवाइव कर सकता हूँ। वो जो है इस गुफा में रहता है और लकीरें खींचकर दिन को काउंट करता है कि कब जो है वो रेस्टोरेंट में जाने का समय होगा। रेस्टोरेंट का जो गेट है वो बाद में मिलेगा, इसे मैं आपको बता दूंगा। फिर हम देखते हैं कि एक दिन जो है यहाँ पर एक बोट आती है। 3 दिन पहले जो है ये बंदा यहाँ पे आते हैं और ये लोग जो है अपनी बोट को ठीक करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। फिर फ्यूगल जो है इनसे मिल जाता है और ये तैयार हो जाते हैं उसे वापस ले जाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ से जाने से पहले एक बार ज़रूर जाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि 3 मंथ बाद जब वो यहाँ पे धरती के ऊपर आ जाता है तो उसे गेट मिलता है दोबारा। उस गेट को वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है ये तो बहुत ही जल्दी मुझे मिल गया, इतना क्लोज था, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। फिर जो है वो गेट को खोलता है और अंदर चला जाता है शेफ़ के पास। शेफ़ जो है उसे हाय कहता है। वो याद आता है कि ये तो फ्यूगल है। लगातार 20 सालों से वो जो है करी राइस ही खाता है, तो आज के दिन भी वो जो है करी राइस ऑर्डर करता है। फिर वो कहता है शेफ़ कि आप जो है 2-3 मिनट रुकिए, मैं जो हूँ अभी आपके लिए करी और राइस लेके आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि शेफ़ यहाँ से चला जाता है और उसे पीने के लिए अटीला जो है टावल और आइस वाटर देती है। और जो शेफ़ होता है यहाँ किचन में आकर करी राइस प्रिपेयर करने लग जाता है। वो बहुत सारे सब्जियों को बुलाता है और जो है सब्जियों को चावल के ऊपर डाल देता है और करी तैयार है। अब करी राइस जो है उसके टेबल पे पहुंच जाता है। वो आज भी बहुत ज़्यादा खुश है, उसे खाता है और फिर उसे याद आता है उन 20 सालों का सफ़र। वो कहता है कि मैं जो हूँ 20 साल से इसे करी राइस को खा रहा हूँ बट मैं आज भी बोर नहीं हुआ हूँ। मैं जो हूँ पहली बार जब उस आइसलैंड पे गया था तो मुझे जो है बहुत सारे मॉन्स्टर मिले थे, उनसे लड़ाई करने के बाद मुझे एक गेट मिल गया था। अब मैंने सोचा कि मैं पहली बार इस गेट के अंदर विजिट कर रहा हूँ। तब वो अंदर जाता है तो वो अपनी तलवार दिखाता है शेफ़ को। शेफ़ कहता है कि ये जो है सिर्फ एक खाने की जगह है, तुम जाके यहाँ पे खा सकते हो। वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे खिला सकते हो। तो वो खाने के बदले में उसके पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन होते हैं तो वो उसके पास ही जमा कर देता है। और आज जो है वो फिर वही करी राइस यहाँ पर खा रहा है और बहुत ज़्यादा ही खुश है। एक प्लेट खाने के बाद वो कहता है अटीला को कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, तो इस बार जो है मेरा प्लेट थोड़ा सा लार्ज लेके आना। फिर हम देखते हैं कि शेफ़ कहता है कि एक्चुअली मैंने जो है आपके लिए एक न्यू करी राइस डिश बनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे चख कर देखें। फिर हम देखते हैं कि यहीं पे सीन चेंज हो जाता है और हमारी जो दूसरी स्टोरी होती है वो एक स्पेस की होती है। स्पेस के अंदर जो है एक ड्रैगन होता है जो इस स्पेस में पहली बार आया होता है इस प्लेनेट के ऊपर। यहाँ पे उसके पास कोई भी नहीं होता है और इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ पर आने में। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 तरह के ड्रैगन हैं, जो एक है रेड है और एक ब्लू है। आज तक यही मिले हैं। जो ब्लू ड्रैगन होता है वो यहाँ धरती पे बहुत घूमता है। घूमते घूमते वो जो है यहाँ स्पेस में आ जाता है। स्पेस में आने के बाद उसे जो है एक डोर जो है उसे के सामने आ जाता है। वो उस डोर को देखकर सोचता है कि इसके अंदर है क्या। फिर वो अपनी आंखों से इसके अंदर आर
आर पार देखता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो वो ड्रैगन सोचता है कि पहले जो है मुझे इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर जो वो ड्रैगन होता है वो अपनी बॉडी को छोटा कर लेता है ताकि वो गेट से आर पार हो सके। फिर हम देखते हैं अंदर यहाँ पर वो जो है नया करी राइस लेके आ जाती है अटीला उस बंदे के लिए। फिर वो सोचता है कि मैं जो हूँ सूप पी लेता हूँ। उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है तो वो भूल ही जाता है कि ये जो सूप है वो बहुत ज़्यादा ही हॉट होगा। तो वो जल्दी जल्दी से पानी पीता है। वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ही हॉट हो गया। फिर वो कहता है कि चलो मैं जो हूँ इस सूप को इस चावल के ऊपर डाल देता हूँ, फिर मैं उसे खा के दिखूंगा। हम देखते हैं कि वो जो है सूप डाल देता है उसके ऊपर और फिर जो है वो खाना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि ये क्या है, उसको खा के बहुत ही मज़ा आता है। वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मीट है और इसके अलावा जो सब्जियां हैं वो पूरा डिजोल्व हो गई हैं इसके अंदर, इसीलिए दिखाई नहीं दे रही। और चिकन को लेकर तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। वो उसको बिल्कुल हेवन की तरह फील हो रहा होता है। तभी वो जो ड्रैगन लड़की होती है वो अंदर आती है। उसने कोई कपड़े पहने नहीं है, उसको पता ही नहीं है कपड़े क्या होते हैं। फिर वो चारों तरफ देख के समझ जाती है कि यहाँ जो है कपड़े पहनने पड़ेंगे मुझे। तो वो कपड़े पहन लेती है और कहती है कि क्या तुम मुझे आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि हाँ। फिर यहाँ फ्यूगल कहता है कि मास्टर इसे भी करी और चिकन खिलाओ और तुम जो हो बिल की चिंता मत करो, जो सारा बिल होगा वो मैं दूंगा इस लड़की का। फिर हम देखते हैं कि दोबारा से करी राइस जो है उनके लिए ऑर्डर हो जाता है और वो वेट कर रहे होते हैं। ड्रैगन लड़की सोचती है कि इस वर्ल्ड में भी ऐसा चीज़ है क्या। फिर हम देखते हैं कि उसके पास करी और राइस आ जाता है। वो जो है खाना स्टार्ट करते हैं। जो ओल्ड मैन होता है फ्यूगल, जो ओल्ड मैन फ्यूगल होता है वो करी को चावल के ऊपर डाल लेता है और उसे देखकर ये जो ड्रैगन गर्ल होती है वैसा ही सेम करती है। यहाँ जो ड्रैगन गर्ल होती है उसकी खाने की स्पीड बहुत ज़्यादा ही तेज होती है। वो जो है थोड़े ही मिनटों में पूरा खाना ख़त्म कर देती है और दोबारा मांगती है। ओल्ड मैन देखकर कहता है मैं भी खाना बहुत तेज खाऊंगा। फिर क्या होना था, ये दोनों जो है रेस लगाने लग जाते हैं और यहाँ पे रेस लगती है करी और राइस की कि कौन ज़्यादा खाता है। और यहाँ पे जो फ्यूगल होता है वो शेफ को कह देता है कि जितनी भी पेमेंट होगी वो मैं खुद दे दूंगा। तो यहाँ पे जो शेफ है वो कहता है कि तुमने जो है पहले ही इतने गोल्ड कॉइन दिए हुए हैं तो वो काफ़ी है, तुम जो हो बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी तुम्हें करी राइस देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों जो है बहुत तेज खाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये प्लेट पे प्लेट खाना स्टार्ट कर देते हैं और ये जो है बहुत तेज खाती है ड्रैगन गर्ल। फ्यूगल जो है वो दिखने में ही बूढ़ा लगता है पर बहुत ज़्यादा खाता है। वो भी बहुत तेज खाना स्टार्ट कर देता है और दोनों में इतनी तगड़ी रेस लगती है कि आखिर में जो है ड्रैगन गर्ल जो है वही जीतती है। अब ड्रैगन गर्ल जो है इतने देर तक खाती है कि कम से कम जो है 12 घंटे हो चुके हैं बट वो खा ही रही है। ड्रैगन गर्ल जो होती है कम से कम 200 से 300 प्लेट खाना खा लेती है बट वो अभी भी नहीं रोकी होती है। और यहाँ शेफ जो होता है वो दोनों गैस को जला लेता है, वो बनाना बंद नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कि रेड ड्रैगन यहाँ पे आती है, वो भी अपने साथ जो है अपना टैंकर लेके आई होती है। फिर हम ये दोनों जो है वो बैठते हैं और यहाँ वो नोटिस करती है कि ये तो पहली बार आई है। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। रेड ड्रैगन कहती है कि तुम्हें तो यहाँ का खाना बहुत पसंद आया होगा बट यहाँ पे जो है खाना खाने के बाद पैसे भी देने होते हैं। तो वो कहती है पैसा क्या होता है। तो वो बोलती है कि पैसा वही है जिससे तुम कुछ भी खरीद सकती हो और जब यहाँ पे पृथ्वी बनाई गई थी तो पैसा नहीं था बट इंसानों ने ये सबसे बड़ी गलती करी जो पैसा बना दिया। अब जो है सर्वनाश का कारण ये पैसा ही होगा। ब्लू ड्रैगन कहती है कि मेरे पास तो कोई पैसे नाम की चीज ही नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा, फिर वो तुम्हें पैसे देंगे। जब तुम 12-12 घंटे कहीं कंपनी में काम करोगी तो तुम्हें जो है वो पैसा मिलेगा और फिर उससे तुम रोटी दाल चावल खा सकती हो, जो तुम चाहो वो खा सकती हो बट उतने तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। फिर यहाँ रेड ड्रैगन जो होती है वो कहती है शेफ को कि ये जो है एक मेरी फ्रेंड है जिसका नाम कूरो है और इसके पास जो है ये कोई पैसा नहीं है, तो तुम्हें जो है इसे अपने जगह पे काम करने के लिए रखना होगा और इसे जो है थोड़े बहुत पैसे देने होंगे ताकि ये जिसने करी राइस खाई है उसका जो पैसा है वो ये चुका पाएगी अपनी सैलरी से। अब ये सुनकर अटीला जो होती है वो डर जाती है, उसे लगता है कि यहाँ जो बॉस है वो कहीं मुझे ना निकाल दें। फिर यहाँ जो शेफ होता है उस लड़की से पूछता है कि क्या आप यहाँ पे काम कर सकती हैं। तो वो लड़की कहती है हाँ, पापी पेट का सवाल है तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे ये पापी पेट ना होता तो फिर इस दुनिया में क्या होता। मैं बता दूं इस दुनिया में बहुत कुछ है देखने को, बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे झरने हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पर दुनिया जो है वो पैसे के पीछे पागल है। और अटीला बेचारी तो रोने ही लग जाती है। वो कहती है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। यही एपिसोड खत्म होता है। ओवर एंड आउट।